हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत व राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत भारत व राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम भारत आर्थिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित जीवीए की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 4.6%। 30 जून 2025 तक ई नाम पोर्टल से देश की कितनी मंडियों को जोड़ा जा चुका है? 1522। ई नाम पोर्टल पर 30 जून 2025 तक कितने किसान उत्पादक संगठन एफपीओ पंजीकृत है? 4518। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना के तहत नए नियोजित कर्मचारियों को केंद्र सरकार कितने समय के वेतन के बराबर प्रोत्साहन देगी? अधिकतम रुपये 15,000 तक। पहले 3 महीनों का वेतन। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस 2025 कब मनाया गया, जो भारत में जीएसटी लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है? 1 जुलाई 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आयकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार सर्वाधिक व्यय किस सेक्टर पर करती है? बजट 2025-26 के अनुसार परिवहन पर। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के किन 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है? कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को
विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 100 जिले केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण में देश के कितने विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा? 100 जिले केंद्र सरकार द्वारा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इस मिशन की अवधि कितनी रखी गई है? 6 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार में। मत्स्य उत्पादन में भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य उद्योग को सूर्योदय सेक्टर, सनराइज सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% मछली उत्पादन करता है। यह दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस स्थान पर यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? नामरूप, असम में। केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में MSME के मापदंडों में संशोधन का प्रावधान किया है। MSME के नवीन प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अति लघु उद्योग की निवेश सीमा 2.5 करोड़ रुपए और टर्नओवर 10 करोड़ रुपए। लघु उद्यम 25 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए और मध्यम उद्योग निवेश सीमा 125 करोड़ रुपए और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए। तीनों सही हैं। केंद्रीय बजट में फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा किस सेक्टर के लिए की गई है? फुटवियर और लेदर। थैंक यू गाइस।